और फिर जो झुनझुन का पिता होता है वो झांग फई को जो है ना पैसे देते हुए बोलने लगता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अभी अभी मेहनत की तो थोड़ा आराम करो। तो जो झांग फई होती है बोलने लगती कि हाँ अभी अभी आपने मुझे बहुत ही अच्छे से बजाया है तो मुझे कुछ आराम तो करना ही चाहिए। और फिर वो जो है ना झांग फई के चेहरे को छूते हुए बोलने लगता है कि चलो ठीक है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, अपने लिए कुछ दवाइयाँ लेना मत भूलना। और जो झुनझुन का पिता होता है वो बोलने लगता है और बोलने लगता है ये बच्ची तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है, इसके पंख जल्दी काटना पड़ेगा। और फिर हमें झुनझुन को दिखाया जाता है और जो झुनझुन होती है बोल रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि तुम अपने आप पर कंट्रोल करो और जाकर आराम करो, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। और अगर जो है ना तुम्हें वकील की बात करनी हो तो तुम मेरे पास कॉल कर सकती हो। और जो झांग फई जो झुनझुन होती है वो गुस्से में आते हुए बोलने लगती है नहीं अब मुझे उस कंपनी को डिस्ट्रॉय करना है, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम भावनाओं में बह रही हो, क्या तुम्हें सच में जो है ना उस कंपनी को डिस्ट्रॉय करना है। तो जो जहाँ झुनझुन होती है बोलने लगती है हाँ मुझे उस कंपनी को डिस्ट्रॉय करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगे चलो ठीक है अगर तुम्हें इस कंपनी को डिस्ट्रॉय ही करना है तो मेरे पास एक जो है ना प्लान है, हमें जो है ना उसको कानूनी तौर पर बहुत ही अच्छे से इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। जो झांग फई जो झुनझुन होती है बोलने लगती है कि हाँ तुम इस काम को करो और तुम इसके बारे में चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे पैसे किसी भी तरह से चुका दूंगी और कंपनी हासिल होने के बाद उसमें से जो है ना 67% शेयर मैं तुम्हें दे दूंगी और 30% अपने पास रखूंगी। जो हमारा मेंटर होता है बोलने चलो ठीक है फिर डील डन रही है और सभी चीज़ों को अब मुझ पर छोड़ दो, तुम जाकर आराम करो। और फिर हमें जो है ना दिखाया जाता है हमारा मेंटर जो है ना अपने वकीलों के कंपनी में आ जाता है और जो सभी लोग होते हैं वहाँ हमारे मेंटर का बहुत ही बढ़िया से स्वागत करते हैं। और सभी लोगों से जो बड़ा वाला वकील होते हैं बोलने लगता है झांग की जो है ना ये देखो ये हमारे सबसे बड़े तीसरे शेयरधारक हैं। और जो दो बंदे और बंदी होती हैं आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो वही सबसे यंग वकील है, शेयरधारक है जिसने हमारे कंपनी के शेयर को ख़रीदा है। मैंने सुना है कि जो है ना हमारी कंपनी का शेयर कितने भी पैसे दे दो फिर भी नहीं मिलता, लेकिन ये बंदा ना जाने कैसे इस शेयर को ख़रीद लिया। और फिर जो अपना झांग होता है बोलने लगता है कि चलिए हम बैठकर बात करते हैं। जो हमारा मेट होता है बोलने चलो ठीक है। और फिर जो हमारा मेटर होता है अगर टेबल पर बैठ जाता है और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है मैं यहाँ तुमसे कंपनी के बारे में बात करने तो आया ही हूँ, लेकिन मुझे और भी तुम पे कई चीज़ों के बारे में बात करना है। और जो झांग होता है बोलने लगता है यहाँ ठीक है आप जिस बारे में भी बात करना चाहें कर सकते हैं। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है मेरा एक फ्रेंड है जो कि जो है ना उसकी माँ की संपत्ति को चाहता है, लेकिन उसके जो फैमिली वाले हैं उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें मदद करो। तो जो झांग होता है बोलने लगता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं इस मामले को बहुत ही बढ़िया से हैंडल कर लूँगा। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो झुनझुन का पिता झांग फई और उसके दादा दादी सभी लोग होते हैं आपस में बैठकर झांग फई होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा सेवा पानी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ जो झुनझुन होती है अपनी वकील के साथ आ जाती है झांग के साथ, और झांग को देखकर जो सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं अच्छा तो तुम वकील झांग को भी लेने में कामयाब हो गई। तो जो झुनझुन होती है बोलने लगती है इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है, तुम बताओ कि तुम जो है ना प्रॉपर्टी को किस तरह से बांटना चाहोगे, क्या तुम्हें कोर्ट तक चलना है या तुम यही मामले को निपटाना चाहते हो। और जो झांग झुनझुन का पिता होता है बोलने लगता है कि मिस्टर झांग आप मुझसे बात करेंगे। तो जो मिस्टर झांग होते हैं बोले लेते नहीं मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, मुझे अपने क्लाइंट ने बताया कि वो अपनी माँ की जो है ना प्रॉपर्टी को लेना चाहती है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम उसे प्रॉपर्टी दे दो वरना तुम लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फंस जाओगे। तो जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि इस बच्ची की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की, इसकी मॉम के साथ ये मर क्यों नहीं गई। तो जो झांग होता है बोलने लगता है कि आप मेरे क्लाइंट से इज्जत से बात करिए, नहीं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और जो पिता होता है वो जो है ना दादा को शांत करा रहा होता है, बोल रहा होता है कि काम डाउन पापा जी। और जो झांग फई होती है बोलने लगती है कि अगर ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो मुझे जो है ना अपने बेबी को पालने के लिए पैसे दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जो दादी होती बोलने लगती है नहीं झांग फई तुम्हें यहाँ से जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हारा इस घर पर पूरा हक है और तुम्हें इस ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जो अपना झांग होता है बोलने लगता है कि मैं जो है ना चाहता हूँ कि आप लोग इस मामले को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लें, वरना ये लोग आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ना तो आपके लिए और ना ही आपकी कंपनी के लिए। और जो दादा होता है वो किसी वकील को फ़ोन मिलाने लगता है, बोलने लगता है कि मैं भी वकील को बुला सकता हूँ। और तभी जो वहाँ पर एक वकील आ जाता है और इसका नाम जो होता है इस वकील का वो होता है
झांग जुलसाई और जो जाओ दोनों वकील आपस में मिलते हैं और बोलने लगते हैं, भाई तू इतनी देरों बाद क्यों मिल रहा है, तू अब तक कहाँ था। तो जो दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, जो देखकर तो जो झुनझुन का पिता होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। और जो दूसरा वकील होता है वो भी बोलने लगता है कि जो है ना जो झांग कह रहा है वो सही है, अगर ये है ना कानूनी तौर पर किया जाएगा तो झुनझुन को ही प्रॉपर्टी मिलेगी, तो अच्छा ही होगा कि आप लोग यहीं पर बंटवारा कर लें, नहीं तो आपकी कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ जाएगी। जो झुनझुन का पिता होता है बोल लेता है, झुनझुन कैसा होगा अगर जो है ना मैं तुम्हें 10 मिलियन दूँ और एक विला गिफ्ट में दूँ। जो झुनझुन होती है बोल देती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। और जो झुनझुन होती है बोलने लगती है कि भले ही 10 मिलियन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं बस जो है ना कंपनी में शेयर लेना चाहती हूँ। जो दादा होता है बोलने लगता है कि भूल जाओगी तुम्हें जो है ना कभी कंपनी में शेयर भी मिलेगा। तो जो पिता होता है बोलने लगता है कि तुम दादाजी थोड़ा शांत रहो पिताजी, यहाँ पर क्या लड़ने से जो है ना वकीलों जो हमारी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। और फिर वो बोलने लगता है कि हम तुम्हें जो है ना शेयर दे देंगे, लेकिन जो है ना हम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे और बाकी का सब तुम्हारा। तो जो झुनझुन होती है बोलने लगती चलो ठीक है हम इसी मामले पर बात करते हैं। और फिर वो सोचने लगती है कि मेन कैरेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, उसे पता था कि ऐसा ज़रूर होगा और उसका हर एक कदम बहुत ही अच्छा होता है, वो एक परफेक्ट मैन है। और फिर झुनझुन बोलने लगती है कि मिस्टर झांग इसी पर अमल करिए और जैसा है वैसा ही सब कुछ अच्छे से करिए। तो जो झांग होते हैं बोलने लगते हैं चलो ठीक है सभी चीज़ों को मुझ पर छोड़ दो। और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो उसका जो है ना झुनझुन का पिता होता है बोलने लगता है तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी जो है ना इंटरनेशनल हॉस्पिटल के शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और बाद में हम उसको छोटा मोटा गिफ्ट देकर वो भी चीज़ें फुसला कर ले लेंगे और फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो दादा होता है बोलने लगता है कि मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। और जो झांग फेई होती है बोलने लगती है कि जो है ना सॉरी लेकिन जो है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। और फिर वो जो है ना एक टेस्टर को निकाल देती है जिससे जो प्रेगनेंसी है उसे चेक करी जाती है। और जो वो दिखाने लगती बोलने लगती है कि मैंने अभी जो है ना इससे मापा है और क्या ये सही है। तो जो दादा दादी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तुम्हें तुरंत ही जो है ना अस्पताल ले जाकर इसको चेकअप करवाना चाहिए। तो जो जहाँ झुनझुन का पिता होता है वो भी बोलने लगता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। और जो दादी होती है बोलने लगती है हाँ इसे लेकर जाओ और चेक करवाओ कि ये क्या है, तुम्हारा ही सन है। और फिर जो है ना झुनझुन का पिता चैन वो झांग फेई को ले जाने लगता है और फिर मैं हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो चैन होता है बोल रहा होता है कि तुम बैठो और मैं जो है ना पैसे को पे कर आता हूँ। जो झांग फेई होती है बोले चलो ठीक है। और फिर हमें एक मैसेज को दिखाया जाता है जो कि आया होता है उसके मोबाइल पर, वही प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अपनी जो है ना सिस्टर को लेने आया होता है जिसका नाम गुलाब होता है। और जो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर गुलाब एक दूसरे को देखकर हेलो बोलते हैं। और जो गुलाब होती है हमारे मेंटर से बोलने लगती है कि ब्रदर क्या तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन जो गुलाब होती है बोलने लगती है मुझे जो है ना झांग फेई के पास भी जाना है बात करने के लिए उससे, मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जो झांग फेई है वो जो है ना 50 साल के आदमी के साथ जो है ना ऐसा कर सकती है और 50 साल का आदमी जो है ना झांग फेई को प्रेग्नेंट भी कर सकता है। और फिर हमारा मेंटर बोले चलो ठीक है मैं तुम्हें उसके पास ही पहले ले चलता हूँ, लेकिन तुम वहाँ कुछ खाना पीना मत और 6 बजे से पहले आ जाना। तो जो गुलाब होती बोल रही थी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं 6 बजे तुम्हारा गेट पर इंतज़ार करूँगी। और फिर वो लोग आ जाते हैं झांग फेई के पास और जो झांग फेई होती बोलने लगती है कि सिस्टर तुम कैसी हो। और जो हमारे मेटर से भी जो झांग फेई होती बोलने लगती है चलो आ जाओ तुम जब आ ही गए हो तो आकर कुछ खा पी लो। तो जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है नहीं मुझे कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो झांग फेई होती है हमारे मेट्रो काट देते हुए बोलने लगती है कि ये लो मेरी शादी होने वाली है जो है ना चैन के साथ, तुम लोग ज़रूर आना बाउकिंग होटल में और झुनझुन को साथ लेकर ज़रूर आना। हमारा मेट्रो होता है बोलने लगते लो ठीक है हम आएंगे और तुम्हें एक बढ़िया गिफ्ट देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो है ना झुनझुन के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को, और जो झुनझुन को हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो इस कार्ड को खोल कर देखो। और जो झुनझुन होती है उस कार्ड को खोल कर देखती है वो बोलने लगती है सच में ये दोनों तो शादी कर रहे हैं, कितना ज़्यादा जो है ना शर्मनाक है। और जो झुनझुन होती है उस कार्ड के चित्रे चित्रे उड़वा देती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बुरा तो है ही, लेकिन इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा तुम्हारे लिए।
शादी करने के बाद जो है ना तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा, दादा दादी उस पर ध्यान देने लगेंगे और तुम अपने बिजनेस को अच्छे से चला पाओगी। जो जिन होते बोलने लगती तुम्हारी बातें सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना सुकून मिलता है और तुम वैसे सही कह रहे हो। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा।